भूकंप। भूकंप के विषय में आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। यह जब आता है तो अपने साथ पृथ्वी पर बनी बड़ी बड़ी इमारतों एवं सड़कों को तोड़ फोड़ देता है। वास्तव में यह बहुत खतरनाक होता है। आप सभी ने अक्सर न्यूज चैनलों पर सुना होगा कि इतनी तीव्रता का भूकंप इस देश में इस स्थान पर आया और उसने इतनी तबाही मचाई। आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी हलचल है जो पृथ्वी के भीतर होती है और उसका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर हमें देखने को मिलता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण भूकंप आता है? पृथ्वी के सतह के भीतर की उस हलचल के बारे में हम सभी लोग विस्तार से जानेंगे। तो अब अगर बात भूकंप की हुई है तो पृथ्वी से संबंधित बातों के बारे में तो जानना आवश्यक ही है। क्या है पृथ्वी के भीतर वो कौन से कारक हैं जिनके कारण भूकंप बनता है? तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 7 भागों में बटी हुई है। इसमें अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचला जो कोर होता है, जो सबसे मिड पॉइंट में कह सकते हैं, जिसे हम केंद्र बोलते हैं पृथ्वी का, वो इनर कोर बोला जाता है। वैसे कोर ही शब्द बोलते हैं, प्रमुख 3 भाग ही बोलते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, लेकिन इनके भी पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। तो कोर में जो सबसे निचला कोर होता है, इनर कोर, उसमें जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं और वो इतनी ज्यादा उनका टेम्परेचर है कि उनसे वहीं से एनर्जी जो होती है वो ऊपर उठने का प्रयास करती है। तो जब एनर्जी इनर कोर से आउटर कोर और फिर आउटर कोर से, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन लिक्विड के ऊपर जो लेयर होती है वो मेंटल होती है। आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड की बनी होती है, इसके बाद जो मेंटल होती है वो ठोस होती है। यहां से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में फ्रिक्शन करती हैं और फ्रिक्शन की वजह से वाइब्रेशन भी होता है और हीट एनर्जी भी होती है। वो एनर्जी को निकलने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वेव होती हैं जो लिक्विड में नहीं चल पाती हैं। लिक्विड में वो वेव नहीं चल पाती, इनको निकलने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो यहां से मेंटल जो प्लेट होती हैं, इसके बाद अपर मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट वो भाग होता है जहां पर हमारा धरातल है, जहां पर हम सभी मानव जाति, सभी सभ्यताएं रहती हैं। तो धरातल के ऊपर यहां से निकलने के लिए वेव जो होती है वो 3 फॉर्म में होती है। आगे मैं आपको समझाता हूं कि जो, वैसे बता दें आपको, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। मशीन जो होती है वो सिस्मोमीटर होती है और इसको पढ़ा जाता है, जिसके तहत उसे सिस्मोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी में जो इनर कोर होता है वहीं से भूकंप बनता है और भूकंप जहां से बनता है उसे फोकस बोलते हैं। फोकस मतलब होता है प्रारंभिक, यहीं से प्रारंभ होता है भूकंप का बनना, यहां से भूकंप चलता है। और इसके बाद ये होता है एपी सेंटर। एपी सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर जहां से भूकंप बना है ये बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर चलता है। ये भी 3 भागों में बटा होता है, उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी अभी आप सभी को देने वाला हूं। तो यहां पर एपी सेंटर होता है। एपी सेंटर का मतलब वो होता है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप नुकसान पहुंचाता है। अभी आप सभी ने इसके पहले सुना होगा कि नेपाल में भूकंप आया था। वैसे अभी जो हाल ही की न्यूज है वो आप सभी को पता ही है कि दिल्ली और नेपाल में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया है। तो यहां पर भी जो वो तीव्रता जो बताई जाती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो एपी सेंटर को प्रभावित करती है। यहीं पर सबसे ज्यादा तीव्रता होती है। फिर इसके बाद जब हम दूर हटते जाएंगे तो इस तीव्रता का मान कम होता जाएगा, अर्थात दूर के राज्यों में उसका प्रभाव कम होता जाता है। तो ये होता है एपी सेंटर। अर्थ क्योंकि यही 2 पार्ट में सबसे नीचे जो होता है वो फोकस, फोकस मतलब जहां से भूकंप चलता है, और एपी सेंटर जहां पर फोकस उसका भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भूकंप को मापा किस में जाता है, तो फेरल में मापा जाता है। भूकंप को जो मापा जाता है पहले फेरल में मापा जाता था, लेकिन वर्तमान में रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। बीच में और सारे भी मापक यंत्र है, लेकिन जो वर्तमान में सबसे ज्यादा है वो रिएक्टर स्केल है। इसमें 1 से लेकर के 9 अंकों तक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, मान लो 5 तीव्रता मापी गई, लेकिन कहीं पर 6 तीव्रता का है, तो 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 का जो अंतर है वो 1 का अंतर नहीं बल्कि 10 गुने के अंतर के बराबर होता है, अर्थात इसका 1 भाग लगभग 10 गुने के भाग के बराबर होता है। आप तो आइए अब समझते हैं भूकंप की तीव्रता किस प्रकार पृथ्वी की धरातल पर पहुंचती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है।
जहां पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसे एपी सेंटर बोलते हैं। धरातल पर सबसे अधिक नुकसान एपी सेंटर पर ही होता है। आप सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा कि नेपाल में भूकंप आया था, उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तो नेपाल क्या हो गया? एपी सेंटर हो गया। इसके आसपास के जितने क्षेत्र जैसे इससे दूर जाते जाएंगे भूकंप का प्रभाव कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो जापान देश में आते हैं, लेकिन अब वहां भी प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। एपी सेंटर के दूर दराज क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को जो 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव। लव जो है जिसकी खोज एचडी लव वैज्ञानिक ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। जो प्राइमरी होता है वो 6.5 किलोमीटर पर सेकंड के वेव से चलती हैं। इनकी वेव जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और ये वेव सेकेंडरी जो वेव होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं, और जो लव वेव होती है वो भी अनुप्रस्थ ही होती हैं। यहां पर सबसे ज्यादा स्पीड आपको दिख रही है 6.5 किलोमीटर पर सेकंड की, लेकिन ये नुकसान कम पहुंचाती हैं। ये इनके द्वारा एवरेज नुकसान होता है, और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती हैं वो लव वेव है, जो कि 1.6 किलोमीटर पर सेकंड के वेव से धीरे धीरे चलती हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अब बात आती है, आइए तो अब बात करते हैं भूकंप के कारण जो करंट बनती है उसे कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इस कन्वेक्शन करंट के कारण पृथ्वी पर मौजूद जो प्लेटें हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे के नजदीक आती हैं बल्कि दूर भी जाती हैं। लेकिन ये कार्य जो होता है वो लाखों वर्षों में होता है। जैसे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ, तो जो द्वीप था जिसमें हमारा भारत उपखंड है, वो जब प्लेट से टकराई तो एक के ऊपर एक प्लेट जब चढ़ी तो एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग हिमालय पर्वत का नाम देते हैं। लेकिन ये क्रिया जो है वो लाखों वर्षों में होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग अफ्रीका प्लेट के बारे में जानते ही होंगे, और अफ्रीका प्लेट से जो है वो सोमाली प्लेट अलग हो रही है, लेकिन ये अभी इतनी दूर नहीं है, लेकिन लाखों वर्षों बाद एक नए द्वीप के रूप में ये निकलेगी, जिसे हम सोमाली प्लेट के नाम से आगे जानेंगे। तो आज का आपका ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।